वेलकम एवरीवन। जेकेएस 2023 अगले 2 महीने के अंदर आने वाला है। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है या प्रिपेयर कर रहे हैं इस साल से या फिर पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप सब जानते हैं कि एग्जाम की फॉर्म फिलिंग डेट को एक्सटेंड किया गया है। आज का ये वीडियो एक कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए है कि जेकेएस हर साल किस तरीके से यूपीएससी के एग्जाम के लेवल और पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उससे इंस्पायर हो रहा है। जैसा कि 2018 में एक नोटिफिकेशन के थ्रू पीएससी ने बताया भी था कि वो यूपीएससी के साथ सिंक हो रहे हैं, चाहे वो एग्जाम कंडक्टिंग डेट हो, चाहे वो पैटर्न हो, चाहे वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का खेल हो। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी और जेकेएस लगातार सिंक हो रहे हैं। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान एज सच उसके लिए है जो इजियर वे आउट ढूंढ रहा था केएस क्वालिफाई करने के लिए। जो इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है उसके लिए तो नुकसान नहीं, उसके लिए फायदा ही है। क्यों? क्योंकि अब आप प्रिपरेशन यूपीएससी के लेवल की करेंगे तो केएस की बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप पुराने माइंडसेट के हिसाब से, पुराने पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो केएस भी नहीं होगा, यूपीएससी की तो बात ही नहीं है। सो बिफोर 2018 जब से नया पैटर्न जेकेएस में आया, यूपीएससी का पैटर्न फॉलो किया गया, तब तक लोग कंफ्यूज रहते थे कि केएस पे फोकस करें, यूपीएससी पे फोकस करें। अब दोनों पे आप फोकस कर सकते हैं बिकॉज सिलेबस इज एग्जैक्टली द सेम। एग्जाम भी 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर कंडक्ट कर दिया जाता है और पैटर्न भी बिल्कुल सेम हो गया है, लेवल भी बिल्कुल सेम हो गया है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी rather than preparing from the perspective of JKS only। दोस्तों, इस वीडियो से शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि we have supported the age relaxation norm। 2016 से लेकर 2023 तक, आज तक की डेट में सिर्फ 3 एग्जाम कंप्लीट किए गए हैं। चौथा एग्जाम हो चुका है, प्रोसेस में है, उसका रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा पता नहीं, बट अभी तक एज ऑफ टुडे 2016 से लेकर 2023 तक एज ऑफ टुडे सिर्फ 3 जेकेएस एग्जाम को कंप्लीट किया गया है। और उस चक्कर में 7 साल में 4 साल वेस्ट हुए हैं उन लोगों के जो अदरवाइज एज एलिजिबल थे। तो उन लोगों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। वी हैव बीन रेजिंग दिस इशू थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। नाउ लेट अस नाउ कंपेयर कि उस सेंस में यूपीएससी और केएस किस तरीके से नजदीक आते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको 2022 केएस और 2022 यूपीएससी के नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड का कंपैरिजन दिखाता हूं। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो 2022 के यूपीएससी में पॉलिटी से 20 क्वेश्चन पूछे गए और केएस में 18 क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी में यूपीएससी में 12 क्वेश्चन पूछे गए, जेकेपीएससी में 17 पूछे गए। एंशिएंट हिस्ट्री में 4 तो वहां भी 4, मेडिवल में 4 तो वहां पर 3, मॉडर्न हिस्ट्री में 5 तो वहां पर 6, आर्ट एंड कल्चर में 5 तो वहां पर भी 5, एनवायरमेंट इकोलॉजी में 15 तो यूपीएससी में 12, इकोनॉमी में 16 तो जेकेपीएससी में 14 और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 22 और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वहां पर भी 18। तो रेशियो ऑफ क्वेश्चन सेम रह रहा है। जितने क्वेश्चन जिस टॉपिक से यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर्ड सवाल जेकेपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं। और इस वाले पैटर्न में तो मैंने करंट अफेयर को मिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक का करंट अफेयर साइंस एंड टेक में कैटेगराइज कर दिया, इकोनॉमी का करंट अफेयर इकोनॉमी में कैटेगराइज कर दिया, एनवायरमेंट करंट अफेयर एनवायरमेंट में कैटेगराइज कर दिया यहां पर। और एक सेपरेट डेटा में करंट अफेयर का भी सेपरेट करके लाया हूं मैं। 2022 में अगर प्योरली करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएं, फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट का करंट अफेयर, पॉलिटी का करंट अफेयर, इकोनॉमी करंट अफेयर, उसको अलग कर दें, उसको इसमें कैटेगराइज ना करें, तो पीएससी में, यूपीएससी में 14 क्वेश्चन तकरीबन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर से थे और जेकेपीएससी में तकरीबन 15 सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर से थे। तो जहां तक बात की जाए रेशियो या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द जनरल स्टडीज पेपर ऑफ प्रीलिम्स, वो सेम रह रहा है दोनों एग्जामों में। सो इस सेंस में आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जो इंपॉर्टेंस जिस सब्जेक्ट को यूपीएससी दे रहा है वही इंपॉर्टेंस जेकेपीएससी भी उस सब्जेक्ट को दे रहा है, उसी रेशियो में ऑलमोस्ट। ये तो रही नंबर ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस की बात। यहां तक कि जो नई चीज यूपीएससी ला रही है अपने एग्जामिनेशंस में, वही नई चीज जेकेपीएससी भी ला रही है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चंस को देखिए। इस तरफ का क्वेश्चन है यूपीएससी 2022 का और इस तरफ का क्वेश्चन है जेकेपीएससी 2022 का। ये इस किस्म के ऑप्शंस देखें, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं मैच के और उससे पूछा गया है कि इनमें से कितने सही हैं। नॉर्मली अगर बात की जाए
तो पहले तो ऐसा होता था कि ऑप्शंस कुछ ऐसे होते थे, 1 ओनली, 1 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, 2 3 4 ओनली, इस किस्म से ऐसे ऑप्शन हुआ करते थे। तो आपको अगर एक भी गलत पता होता तो आप एलिमिनेट कर पाते थे। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहां लग रहा है कि एक गलत है या सेकंड गलत है, तो आप उसको एलिमिनेट करके, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते थे। अब यहां पर ऑप्शन आ गए, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट एंड ऑल 4 पेयर्स आर करेक्ट। करेक्ट पूछा हुआ है, नॉट करेक्टली मैच, सॉरी नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है, तो इसमें से कौन कितने पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड हैं? ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर और ऑल 4 पेयर्स। तो इसमें आपको सब पता होना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या, तभी आप इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज कई लोग एलिमिनेशन मेथड या स्मार्ट वर्क बोल दीजिए उसको, उस सेंस में भी आंसर तक पहुंच पाते थे। ये पहली बार, ये इस किस्म के ऑप्शन पहली बार यूपीएससी में 2022 में आए और उसी पैटर्न को एग्जैक्ट रेप्लिकेट किया जेकेपीएससी ने 2022 में। ये देखिए, ये सवाल 51, क्वेश्चन नंबर 51 है ये 2022 का सीरीज ए का, और ये क्वेश्चन नंबर 70 है यूपीएससी के सीरीज ए का। तो आप यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और जेकेपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो आप देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और ऑप्शंस देखिए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट। पहली बार यूपीएससी ने ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस किए 2022 में। ये एग्जाम 5 जून को था 2022 में, और यहां पर ये एग्जाम 26 जून को शेड्यूल्ड था, बाद में डिले बेशक हो गया बट शेड्यूल्ड था। इसका मतलब है 5 जून का इंतजार किया जा रहा था यूपीएससी को देखने के लिए कि क्या नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है, और उसको फौरन फॉलो किया गया। तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब क्यों सिर्फ जेकेपीएससी पे प्रिपेयर होना काफी नहीं है, यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन होना जरूरी है, यूपीएससी लेवल की ओरिएंटेशन होना जरूरी है। तो सिर्फ ये सोच के प्रिपेयर करना गलत होगा कि आप जेकेएस के लिए पढ़ रहे हैं। आप पढ़िए यूपीएससी के लिए, जेकेएस इज अ सबसेट ऑफ यूपीएससी, उस सेंस में प्रिपेयर करिए। अच्छी बात यह है कि आप दोनों एग्जाम के लिए बराबर प्रिपेयर हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां कंपटीशन नेशनल लेवल पे है, यहां कंपटीशन स्टेट लेवल पे है। और फर्क यह है कि वहां आप डायरेक्टली गस्टेड पोस्ट पे जाते हैं, यानी डायरेक्टली आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं, और यहां पर केएएस ऑफिसर बनते हैं। बेशक दोनों गस्टेड पोस्ट ही हैं। सो द थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट ओरिएंटिंग योर प्रिपरेशन वाया यूपीएससी मेथड्स। इसीलिए हमने भी अब जम्मू में दिल्ली लेवल की कोचिंग शुरू कर दी है। शून्य आईएएस हैज कोलैबोरेटेड विद विंग्स आईएएस एंड नाउ वी आर डिलीवरिंग द सेम कंटेंट, सेम क्वालिटी, सेम इकोसिस्टम ऑफ यूपीएससी। और करंट अफेयर की जहां तक बात की, जो मैंने आपको दिखाया अभी कि करंट अफेयर का कितना बड़ा इश्यू बन रखा है कि ऑलमोस्ट 15% ऑफ द पेपर इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर। और इसको 15 से 20 भी मान सकते हैं कि अगर आप डिफरेंट टॉपिक्स, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिक साइंस के तो सवाल होते ही हैं। फॉर एग्जांपल इस बारी केएस में कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है, क्लोरीन को वाटर प्यूरिफाई करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जो अल्कोहल टेस्ट के लिए जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स वो यूज करते हैं ब्लो करने के लिए, उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, बेसिक साइंस। उसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सवाल आते हैं वो इसरो के रिलेटेड आते हैं, नासा के रिलेटेड आते हैं, डिफेंस के रिलेटेड आते हैं, तो वो भी करंट से ही इंस्पायर्ड होते हैं। तो अगर उसको भी आप ऐड कर लेंगे तो कम से कम 20% ऑफ द पेपर इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर। और यूपीएससी के लिए करंट अफेयर कम से कम 1.5 से 2 साल का पढ़ना पड़ता है, और केएस के लिए एटलीस्ट आपको एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट 1 साल का पढ़ना ही पड़ेगा। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू हैव टू अपग्रेड योर प्रिपरेशन फ्रॉम यूपीएससी लेवल। एंड करंट अफेयर के लिए इन पर्टिकुलर यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव। और करंट अफेयर के लिए हमने ऑलरेडी एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इसका नाम हमने रखा है रूथलेस रैपिड रिवीजन। इस रूथलेस रैपिड रिवीजन में 10 लेक्चर्स में आपको पूरे साल का करंट अफेयर कवर करवा दिया जाएगा, और 1 साल का करंट अफेयर कंट्रैक्ट हो जाएगा, उसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे लॉन्च किया गया है वो कोर्स। डिस्क्रिप्शन पे लिंक क्लिक करके चेक करिए, पहले 2 वीडियो ओपन रखे हुए हैं 2.5 घंटे के, उसको ओपन करिए, देखिए। उसके साथ ही साथ वी हैव आल्सो लॉन्च और क्रैश कोर्स, जिस क्रैश कोर्स में 2 महीने के अंदर डेली बेसिस पे वीडियो अपडेट हो रहे हैं, और आपको जेकेएस तो है ही बट यूपीएससी लेवल की तैयारी करवाई जा रही है, ताकि कोई भी अगर नया पैटर्न का कोई झटका हो, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम भी आने वाला है अगले हफ्ते में, उससे जो भी इंस्पिरेशन, जो भी लेसन हमको मिलेंगे वो हम उस कोर्स में रेप्लिकेट कर देंगे और डिस्कस भी करेंगे यहां पर आके। सो डेफिनेटली चेक दोस कोर्सेज आउट। और
इन जेकेएस 2022 के पेपर का मैं अब एनालिसिस लेके आऊंगा, सब सब्जेक्ट वाइज, इकोनॉमी का अलग, पॉलिटी का अलग, एनवायरनमेंट का अलग, और सब डिस्कस करेंगे ताकि आप 2022 से थोड़ा यूज टू हो जाएंगे क्या सवाल था, क्या आंसर था, क्योंकि 2022 का सोल्यूशन मार्केट में कहीं नहीं है, हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारी ऐप पे जल्दी ही अवेलेबल होगा 2022 के पेपर का आंसर की और सोल्यूशन। उसमें 3-4 सवाल गलत भी थे जो यूपीएससी ने भी डिलीट कर दिए, फिर उसका सोल्यूशन आपको हमारी ऐप पे मिलेगा। ऐप के डाउनलोड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे इस वीडियो के टाइटल में आपको @WingsIAS का भी टैग मिलेगा, वो हमारा IAS का चैनल है, उसको क्लिक। Thank you so much. We will bring such more videos and do not forget to check out the current affair and crash course.